कलेक्टर ऑफिस में कुछ दिन पूर्व इंदौर में घटना हुई थी। एक सिंधी समाज के पार्षद के घर में कुछ गुंडों ने घुसकर एक परिवारिताएं बहनों के साथ अश्लील हरकतें की है। तो हम आज ज्ञापन देने आए कि जो एक MIC सदस्य था जीतू यादव, जिसने नाम लगा रखा था, जिसने यादव का दुरुपयोग करके, उसका सरनेम जाटव था। पहली चीज़ तो मैं यादव समाज से निवेदन करूंगा, अगर वो यादव है तो ठीक है, अन्यथा उस पर कार्रवाई की जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं कलेक्टर महोदय जी को हम ज्ञापन देने आए हैं कि जो कार्रवाई उन लड़कों पर हो रही जो घर में घुसे थे, तो उनको घर में भेजने वाले मेन अभियुक्त जीतू जाटव पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें सिर्फ MIC सदस्यों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से निष्कासित किया गया है। तो इससे कुछ नहीं होगा। उसके घर बुलडोजर कब चलेगा? अगर बुलडोजर में डीजल कम हो तो खंडवा के युवा जो संगठन है सिंधी समाज का, वो चंदा करके हम डीजल के पैसे भेज देंगे। उसके घर पे कार्रवाई कब होगी? हमारे साथ ये हमेशा भेदभाव हुआ है। तो इस भेदभाव को जो मोदी जी ने बोला सबका साथ सबका विकास, गुंडा कोई भी हो, वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिंधी हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके घर बराबर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और सिर्फ निष्कासित करके जो लड़के घुसे थे घर में, तो जिनको भेजा गया था, खुला चैलेंज दिया था उसने, एक वीडियो वायरल है, उनका ऑडियो वायरल है जो सभी के पास उपलब्ध है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से एक निवेदन करेंगे कि उस व्यक्ति के घर बुलडोजर चलाया जाए, उसकी पूरी संपत्ति की जांच की जाए। और मैं आज अर्धनंगन इसलिए खड़ा हूँ मैं कि आप लोग, हम सभ्य समाज है, हमने हिंदू सनातन धर्म के लिए पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आए थे, हिंदू सनातन धर्म के लिए कि जहाँ हमारी रक्षा की जाएगी और हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। उसके बावजूद हमारे साथ हमेशा अन्याय हुआ। हर अधिकारी हमको आके शोषित करता है, गाली गलौज करता है, समाज के नाम से करता है, क्योंकि एक सभ्य समाज है सिंधी समाज। और देश की तरक्की में 30 से 40% का योगदान सिंधी समाज का है। तो हमें हमेशा हाशिए पे डाला गया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, और कोर वोटर है आपका भारतीय जनता पार्टी का। जब से हम लोग ने वोट डालना शुरू किया है तो हमने एक ही सनातन धर्म की पार्टी को वोट डाला, लेकिन हमेशा हमारे साथ छल किया गया है। न तो हमारे किसी बच्चे को आगे बढ़ने दिया गया है और न हमारे साथ कोई न्याय किया गया है। हर अधिकारी आता है, गाली गलौज करता है, महीना बांध के चले जाता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं पूरे संगठन और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं एक है तो नेक है, तो ये कैसा एक है कि नेक है? हमारे साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया गया। घर में घुस के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, बुजुर्ग माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। कल को अगर उनकी बहन रहती छोटी तो कुछ अश्लील हरकत भी हो जाती, तो आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा मैं कि उस जीतू जाटव पर कार्रवाई की जाए, उसकी पूरी संपत्ति की जांच हो, और उसके जो आका है उन पर भी कार्रवाई की जाए, जिसके संरक्षण में इतनी बड़ी गुंडागर्दी कर रहा है, जो कि ऑडियो वायरल है, पूरी दुनिया ने वो ऑडियो सुना है। तो आप लोगों से एक आशा रखते हैं, और पूरा युवा सिंधी समाज एकत्रित हुआ है और वो चाहता है कि उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए। हमारा समाज सभ्य है, नहीं तो हम अर्धनंगन जहाँ से हमारी यात्रा निकली थी वहीं से आ सकते थे, लेकिन हम समाज के प्रति एक अपनी सभ्यता दिखाना चाहते थे। और मेरा होना इसलिए ज़रूरी था कि भैया तो घर में घुस के कर सकते हो, हम रोड पे ही हो जाते, लगे मार लो यहाँ आकर हम। तो हम हाथ जोड़ के फिर निवेदन करेंगे पूरे प्रशासन से कि उस व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यहाँ हमारे कई वरिष्ठ खड़े हैं, ये हमारे मलानी जी ये 2 शब्द कहेंगे, कमल नागपाल जी वो 2 शब्द कहेंगे। इंदौर में विगत 4 जनवरी को जो अमानवीय घटना हुई है, इससे इंदौर का नाम पूरे देश में बदनाम हुआ है। और किसी भी समाज के साथ, किसी भी सभ्य समाज के लिए इस तरह की घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि सारे एविडेंस पब्लिक डोमेन में होने के बाद भी अब तक मुख्य आरोपियों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि पूर्व में प्रदेश में ही जघन्य अपराधों के लिए बुलडोजर जैसी कार्रवाई की गई है। लेकिन इंदौर में इस तरह की कोई कार्रवाई सामने ना आना और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक ना होना, यह संशय खड़ा करता है और समाज में असंतोष की भावना है, समाज आक्रोशित है। उसी को लेकर आज सभी युवा साथी और वरिष्ठ लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और न्याय की मांग के लिए आए हैं। भाजपा प्रवक्ता तो जनमंच के वरिष्ठ हमारा जो समाज है, ये बताने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं, व्यापारिक समाज है।
हम कभी भी ऐसा सड़क पर आकर कभी प्रदर्शन के पक्ष में नहीं रहते हैं, लेकिन मजबूरी है। आज 12 दिन हो गए, हमारा समाज सहिष्णु समाज है, सहनशीलता की हद हो गई। अभी तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है जिसकी हम अपेक्षा रख रहे थे, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। इसलिए मजबूरन सर्व सिंधी समाज के बहनों तले हम सब यहाँ आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से छोटी सी मांग कर रहे हैं, जैसा आप सब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं वैसा इनके खिलाफ भी करें, और जो मुख्य आरोपी है उसको मुख्य आरोपी करें, बनाएं, और जो भी आपकी उचित दंडात्मक कार्रवाई हो ऐसी कार्रवाई करें कि हमारा जो समाज है, जो हो चुका वो तो हो चुका, उसको तो वापस कर नहीं सकते, पर कम से कम जो हमारा समाज है उसको आप कम से कम धैर्य तो रखा सकते हैं। ऐसा लगे उसे कि आप हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ हैं पूर्व पार्षद विक्रम सहजवानी, इनसे भी कहेंगे कि 2 शब्द कहें। मैं तो मोहन सरकार से कहूँगा कि ये हमारे समाज के साथ एक छलावा है। आपकी खरगोन में भी कार्रवाई देखी आपने, जिन्होंने पत्थर देके उनके घर तोड़ डाले। इन्होंने तो एक हमारे नाबालिग बच्चे को नंगा किया, वो उनकी मम्मी और उनकी दादी के सामने किया, और 20 लोग आए घर में। उसके बाद आप 11 के नाम दे रहे हैं, और प्रशासन भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पार्षद है, बीजेपी के दोनों पार्षद है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। सरकार से यही अनुग्रह करूंगा कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, और जितने उनके साथ में उनके भी घर ध्वस्त किए जाए। और जो कार्रवाई, जो काम हमारे समाज के साथ हुआ वो किसी भी अन्य समाज के साथ ऐसा कार्य। समाज सर्व सिंधी समाज एक व्यापारिक समाज है।